जन्नत वालों को कोई रिग्रेट नहीं होगी सिवाय इस चीज़ की कि कुछ लम्हात जो उन्होंने ज़ाया कर दिए, जिसके अंदर वो कुछ ना कुछ अचीव कर लेते, तो आज उनका दर्जा भी दूसरों की निस्बत से ज़्यादा बुलंद होता। क्योंकि देखिए, ये इंसाफ का तकाज़ा है। अगर अल्लाह ताला तमाम अहले जन्नत को बराबर कर दें तो फिर तो इंसाफ ना हुआ। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कुर्बानियाँ देते हैं दीन के लिए, बहुत आउट ऑफ द वे जाके अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। उनका जो मकाम और मर्तबा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 100 दर्जात और हर एक दर्जे और दूसरे दर्जे के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन का। अल-फिरदौसुल आला जिसको कहते हैं, जो सबसे बुलंद है। हदीस के मुताबिक उसकी जो छत है वो अल्लाह का अर्श है, सुभान अल्लाह। और वहाँ से सारे जो स्प्रिंग्स हैं, जितने भी रिवर्स हैं जन्नत के, वो सब वहाँ से फूटते हैं। तो सुभान अल्लाह, कुछ लोग उस लेवल पर होंगे और कुछ बिल्कुल बेर मिनिमम भी होंगे। वगैरह भाई, माशरे के अंदर एक अजीब सी परेशानी है, एक डिस्ट्रेस सा है, और आप देखते हैं कि हर बंदा जो है ना वो परेशान है। और स्पेशली रिलेशनशिप में, काम में इंसान कोई वादे करता है, वादे टूट जाते हैं, एक रिग्रेट सा भी होता है। इंसान कोई चीज़ अचीव भी करना चाहता, नहीं करता, ताल्लुक़ टूटते हैं, दिल भी टूटते हैं, और लोग एक अल्टीमेट रिग्रेट में चले जाते हैं इस दुनिया के अंदर। मुगैरा भी जो बात की दुनिया है, जो जन्नत है, क्या मुगैरा भी जन्नत में भी रिग्रेट्स होंगे, इस तरह परेशानियाँ होंगी? जज़ाकल्लाह खैर। रवि भाई, जन्नत के अंदर ना कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई परेशानियाँ नहीं हैं। अलबत्ता एक जो है ना रिग्रेट हमें हदीस में पता चलता है, उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसा यतहस्सरु अहलुल जन्नह, जन्नती उनको कोई भी हसरत नहीं होगी, कोई उनको रिग्रेट नहीं होगा, कोई पछतावा नहीं होगा, सिवाय एक चीज़ के बारे में, इल्ला अला साअतिन मर्रत बिहिम लम यज़कुरुल्लाह फी, सिवाय उस घड़ी पर जो उनकी ज़िंदगी के अंदर आई और जो गुजर गई और उसमें उन्होंने अल्लाह का जिक्र नहीं किया। यानी पता चला कि जन्नत वालों को कोई रिग्रेट नहीं होगी सिवाय इस चीज़ की कि कुछ लम्हात जो उन्होंने ज़ाया कर दिए, जिसके अंदर वो कुछ ना कुछ अचीव कर लेते, तो आज उनका दर्जा भी दूसरों की निस्बत से ज़्यादा बुलंद होता। देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जन्नत के अंदर हसद नहीं होगा, बुग़्ज़ नहीं होगा, अदावत नहीं होगी, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन एक बात ज़रूर होगी, और वो ये है कि जन्नत के अंदर इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि काश मैं कुछ ना कुछ कर लेता, या फिर मैं ज़्यादा एफर्ट कर लेता तो आज मैं फ़लाँ बंदे से ऊपर होता, या मैं भी उस मकाम पर होता जिस पे फ़लाँ लोग मौजूद हैं। क्योंकि देखें, ये इंसाफ का तकाज़ा है। अगर अल्लाह ताला तमाम अहले जन्नत को बराबर कर दें तो फिर तो इंसाफ ना हुआ। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कुर्बानियाँ देते हैं दीन के लिए, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत आउट ऑफ द वे जाके अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। उनका जो मकाम और मर्तबा है, और एज़ कम्पेयर टू दी अदर इंडिविजुअल जो शायद बेर मिनिमम को अचीव कर रहा है, तो ज़ाहिर है उनके मकाम और मर्तबे में फ़र्क तो होना चाहिए, और इस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा। बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 100 दर्जात, 100 लेवल्स, और हर एक दर्जे और दूसरे दर्जे के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन का। और बाकायदा हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत अपने से ऊपर वाले दर्जे को जब देखेंगे तो वो देखेंगे कि जिस तरीके से सितारा हमें आसमान में नज़र आता है, इस तरह वो नज़र आएंगे। यानी इतना दूर होगा वो लेवल। और फिर एक जन्नती कहेगा, काश मैंने भी कुछ ज़्यादा एफर्ट की होती, या मैं कुछ ना कुछ कर लेता, तो आज मैं भी उस मकाम पर होता। और जन्नतुल फिरदौस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अल-फिरदौसुल आला जिसको कहते हैं, जो सबसे बुलंद है, हदीस के मुताबिक उसकी जो छत है वो अल्लाह का अर्श है, सुभान अल्लाह। और वहाँ से सारे जो स्प्रिंग्स हैं, जितने भी रिवर्स हैं जन्नत के, वो सब वहाँ से फूटते हैं। तो सुभान अल्लाह, कुछ लोग उस लेवल पर होंगे और कुछ बिल्कुल बेर मिनिमम भी होंगे। लेकिन बहरहाल जन्नत में जाना बहुत बड़ी बात है। एक जिसे आप कहते हैं एक चाहत और एक हसरत तो ज़रूर ऐसी रहेगी कि हम कुछ ना कुछ बेहतर कर लेते, तो आज हम उस मकाम और मर्तबे पर होते हैं वगैरह भाई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ज़हन के अंदर आता है कि जिस तरह जन्नत में कुछ लोगों का दर्जा बुलंद होगा, कुछ लोगों का दर्जा उनसे कम होगा, लेकिन जिस तरह हमारे रिश्ते हैं आपस में, जिस तरह माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, जिस तरह बाप का दर्जा जो है वो बुलंद है और बेटे का जो दर्जा है वो कम है, तो क्या वो जन्नत में इकट्ठे मिल जाएंगे या आपस में मुलाकात हो जाएगी? सुभान अल्लाह। रवि भाई, अल्लाह का एहसान और अल्लाह का इनाम ये है कि ये दर्जात जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किए हैं कि इतने बुलंद दर्जात होंगे एक दूसरे के दरमियान और फ़र्क होगा। अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान ये होगा कि जो ख़ानदान के अंदर, फैमिली के अंदर
اس کا سب سے بلند درجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دیں گے، اور یہ نہیں کریں گے کہ اوپر والوں کو نچلے درجے پہ لیں، بلکہ نچلے والوں کو اوپر لے جائیں گے. جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، کہ وہ لوگ جن کی ذریت انہوں نے ان کو اتباع کی، یعنی وہ بھی نیکوکاروں میں سے ہیں، وہ بھی جنت میں داخل ہو گئے، تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو جنت میں یعنی ملا دیں گے، اکٹھا کر دیں گے. اور قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی ہے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، باقاعدہ جو فیملیز ہیں، جو وائف ہیں، بیگمات ہیں، وہ اکٹھی ہوں گی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جنت کے اندر اگر شوہر بہت بلند مقام پہ ہے تو بیوی جو ہے وہ نچلے درجے میں ہوگی، بلکہ وہ ایک ہی اکٹھے ہوں گے، ایک ہی مقام اور مرتبے میں ہوں. اسی طریقے سے اگر بیوی بلند مقام پر تو شوہر بھی اس کے ساتھ ہوگا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بہانوں سے لوگوں کے درجات کو بلند کریں گے، لیکن بہرحال درجات میں فرق تو